हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ए टू मार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो, ये सॉफ्टवेयर किस काम आता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। देखो, ये सॉफ्टवेयर एक्सेल फाइल पर ही बना हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एक्सेल की फाइल है जिसे मैं डबल क्लिक कर ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, मैंने ये एक साधारण सा दुकान के हिसाब किताब के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक ए टू मार्ट के लिए। तो ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप इसे चलाना सीख जाएं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हुए लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पर ए टू मार्ट जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ए टू मार्ट सॉफ्टवेयर की एक रॉ फाइल मिलेगी, जिसे डाउनलोड कर ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम कैश होल्डर के बारे में देखते हैं कि कैश होल्डर होता क्या है। देखो, यहाँ कैश होल्डर जो है उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। कैश होल्डर वो होता है जिसके पास कैश का लेन देन होता है। मतलब अगर वो जैसे किसी के पास 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो अपने पास 5,000 रुपये इनकम कहाँ से इनकम की, या फिर ओपनिंग बैलेंस है, या फिर वो उन 5,000 में से कुछ पैसा इन एक्सपेंसेस करता है, कोई खर्चा करता है। तो वो सारी डिटेल अपने को एक एंट्री के रूप में चढ़ानी पड़ती है, जिसमें क्या होता है, डिटेल जैसे कोई पैसा ओपनिंग बैलेंस है या फिर कोई पैसा इनकम हुआ, तो इनकम कैसे हुआ उसकी डिटेल लिखनी पड़ती है, और उसका डिटेल हेड भी लिखना पड़ता है कि हमें इनकम हुई है। तो इस तरीके से मैंने डिटेल हेड और डिटेल के बारे में बताया। अब किसी से पैसा कभी उधार मांग लेते हैं या उधार देना होता है, तो उसमें अकाउंट नेम और अकाउंट हेड होते हैं। तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। ये एक जनरल फॉर्म है जिसमें अपन एंट्रियां करते हैं। पर उससे भी पहले मैं आपको इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्या चीज़ बनाई है। देखो, मैंने 5 बटन बनाए। अब क्या होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब ऐसा है कि डेली रूटीन में जो भी एंट्रियाँ होती है, जैसे बार बार यूज़ होने वाली एंट्रियाँ होती है, उन्हें मैंने उसे फिक्स करके यहाँ पर बटन के रूप में दे दिया। जैसे कोई इनकम करनी है, जैसे इनकम पर क्लिक करता है तो एक यूज़र फॉर्म देखो ये दे रखा है। अब जैसे कोई इनकम हो रही है, तो जैसे रोज शॉप से प्राप्त पैसा है तो वो बार बार हर रोज एंट्री करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने फिक्स यहाँ पर डिटेल वगैरह लिख दी है। देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब देखो, अगर कोई शॉप से प्राप्त हो रहा है पैसा, तो किसी न किसी कैश होल्डर में जाएगा। अब कैश होल्डर यहाँ पर उसके जैसे किसी परिवार में कोई ये ए टू मार्ट जो चला रहे हैं, वो शॉप, खुद शॉप जो है वो भी एक कैश होल्डर हो सकता है। या फिर ऐसा है कि दुकान का मालिक, या फिर भाई, या फिर उसके मम्मी पापा हो सकते हैं। मतलब सारे के पास जो भी कैश का लेन देन कर रहा है वो कैश होल्डर होगा। मैंने यहाँ पर इनकम में देखो 5-6 कैश होल्डर लिए हुए हैं, जिसमें उसके पापा के पास भी पैसा रहता है, उस शॉप में भी कभी पैसा पड़ा रहता है। उसके बाद उसके पास खुद के पास रहता है, उसके भाई बहन मम्मी के पास पैसा पड़ा रहता है। तो ये जिन जिन के पास पैसा आता है जाता है, तो वो कैश होल्डर मैंने कुछ यहाँ पर फिक्स बना दिए हैं, और कुछ प्रोग्राम बना दिए हैं जिसे क्लिक करने पर वहाँ पर वो कैश होल्डर में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉप से प्राप्त वाली एंट्री करेंगे कि आज शॉप में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ए टू मार्ट में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखो कैश होल्डर पहुंच गया है। अब शॉप से प्राप्त में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो डिटेल में तो शॉप से प्राप्त आ गया है, और डिटेल हेड भी ऑटोमेटिकली यहाँ शॉप इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली जो अकाउंट हेड है, सॉरी डिटेल हेड है, वो आ गया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं, जैसे एक बार फिर से करके बताता हूँ, शॉप से प्राप्त क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कर्सर है वो रिसिप्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे यहाँ शॉप से प्राप्त हुए 5,000 रुपये, और यहाँ सबमिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ शॉप में 5,000 रुपये बता रहा है। इस एंट्री को एक बार फिर से करके देखते हैं। यहाँ पर इनकम में जाएंगे, यहाँ पर ए टू मार्ट में क्लिक करेंगे और शॉप से प्राप्त क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 1,000 रुपये और लिख दिया। सबमिट करते ही देखो यहाँ 6,000 रुपये हो गया। उसी तरीके से हम दूसरे कैश होल्डर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इनकम में यहाँ ले लेता हूँ अजय जोशी, ये एक कैश होल्डर है, और अजय जोशी को सॉफ्टवेयर से प्राप्त है, तो सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया तो वो भी इनकम है और सॉफ्टवेयर से प्राप्त है। यहाँ पर इनकम रिसिप्ट करूंगा मैं, जैसे उनको मिले हैं 15,000 रुपये। जैसे ही यहाँ सबमिट किया, देखो यहाँ पर ये अजय जोशी कैश होल्डर में 15,000 रुपये आ गए हैं।
और टोटल जो ग्रांड टोटल है उसकी 21,000 रुपये। मतलब इस घर में जो अजय जोशी के पास पड़े हुए 15,000 और शॉप में पड़े हुए 6,000, टोटल मिला के 21,000 रुपये इनके पास पड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ और इनकम कर दूंगा, जैसे अमर जोशी है, उसमें एक्स्ट्रा आय जो है वो जैसे 18,000 रुपये उनके एक्स्ट्रा आय है, तो यहाँ पर सबमिट किया, उनका भी ये एक कैश होल्डर बन गया और उनके पास 18,000 रुपये आ गए हैं। उसके बाद एक और ले लेता हूँ ड्रामा जोशी के नाम से, जो गेहूं से प्राप्त है, जैसे गेहूं से प्राप्त है 19,000। इस तरीके से मैंने चारों कैश होल्डर में कुछ कुछ अमाउंट इनकम के रूप में डाल दिया है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस की भी एंट्रियाँ इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेस का ओपन किया, यहाँ पर जैसे अजय जोशी ने कुछ सामान खरीदा या फिर सब्जी लाया अजय जोशी, तो अजय जोशी पर पहले क्लिक करूंगा तो कैश होल्डर में अजय जोशी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ भी देखें कि अजय जोशी के पास 15,000 रुपये पड़े हुए हैं और वो सब्जियाँ लाया 2,000 रुपये की। तो देखो सब्जियों पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल हेड में एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली उसका हेड आ गया। उसके बाद यहाँ पेमेंट साइड में वो कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब 2,000 रुपये की वो सब्जियाँ लाया, अजय जोशी के पास पड़ा हुआ पैसा है 15,000 रुपये। जैसे ही वो 2,000 रुपये की सब्जियाँ खरीदता है तो उसके पास हो जाता है पैसा 13,000 रुपये। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस की भी एंट्रियाँ हो जाती हैं। देखो एक और एंट्री करके बताता हूँ। अभी जैसे A2 मार्ट में शॉप में पड़ा हुआ है 6,000 रुपये। अब जैसे यहाँ पर हमने शॉप से मोबाइल रिचार्ज या मजदूरी के दिए, तो यहाँ पर मजदूरी पर मैं क्लिक करता हूँ, मजदूरी के दिए तो कहाँ से दिए, A2 मार्ट से, तो A2 मार्ट आ चुका है। मजदूरी के दिए उस पर क्लिक किया तो मजदूरी पे आ गया ये पेमेंट साइड में। अब देखो मजदूरी के कितने दिए, मजदूरी का दिया जैसे 500 रुपये, तो यहाँ पर 5,500 हो गए। तो इस तरीके से हम इसमें इनकम और एक्सपेंसेस कितने इजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ऑल डेटा में हम देखेंगे एंट्रिया किस तरीके से हो रही है। आप देख सकते हैं एंट्रिया, देखो ये एक सीक्वेंस में एंट्रिया भी हो रही है। 2,000 रुपये की सब्जियाँ लाया तो 2,000 ये, और यहाँ पर 500। अब देखो एंट्रिया जो हो रही है उसमें डेट और टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पहुँच रहा है। और सभी के हेड, जैसे इनकम हो रही है तो इनकम के हेड वगैरह सभी ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं डेट वगैरह ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है, वही डेट पहुंच रही है। तो आपको डेट भी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन में काम कर रहे हैं तो वो डेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना है तो यहाँ पर डेट चेंज का ऑप्शन भी दे रखा है, वो भी बताऊँगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है, फंड ट्रांसफ़र के बारे में कुछ डिटेल भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।